हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज हम दार्जिलिंग को और एक्सप्लोर करने वाले हैं और साथ ही नेपाल बॉर्डर भी जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अभी हमने होटल में नाश्ता कर लिया है और अब हम रेंट से बाइक और स्कूटी लेने जा रहे हैं। सब कुछ रेडी है, हेलमेट्स भी पहन लिए हैं। तो चलिए निकलते हैं, आज का एडवेंचर स्टार्ट करते हैं। एंड अब हम पहुँच गए हैं घूम मोनेस्ट्री। ये दार्जिलिंग की सबसे फेमस मोनेस्ट्रीज़ में से एक है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल है। चारों तरफ इतनी शांति है कि बस कुछ देर यहीं बैठने का मन कर रहा है और इस खूबसूरत जगह की पॉजिटिव वाइब्स को फील करते रहें। यहाँ से कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी क्लिक करेंगे। अब चलिए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। अब हम पहुँच गए हैं लेप्चा जगत। सच बताऊँ तो यहाँ आते ही ऐसा फील हो रहा है जैसे हम किसी मूवी के सेट पर आ गए हैं। चारों तरफ इतने लंबे लंबे पाइन ट्रीज़ हैं और इतनी शांति है कि सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई दे रही है। मुझे तो ये राज मूवी के फॉरेस्ट वाले सीन की याद दिला रही है। बिल्कुल वैसे ही टॉल पाइन ट्रीज़ और ड्रीमी वाइब्स। देखो गाइस, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। यहाँ की फ्रेश हवा और नेचर की फीलिंग वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हो तो इस प्लेस को अपने आइटनरी में ज़रूर इंक्लूड करना। और यहाँ एक झूला भी लगा हुआ है तो ऑब्वियसली उसका मज़ा भी लेना बनता है। इतनी ठंडी हवा चल रही है और सामने सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। ऑनेस्टली यहाँ टाइम का पता ही नहीं चल रहा। बस दिल कर रहा है कि थोड़ी देर और यहीं बैठकर पीसफुल एटमॉस्फेयर को एंजॉय करती रहूँ। और अब पहुँच गए हैं हम मिनी पहलगाम। गाइस सच बताऊँ, कैमरा इस जगह की ब्यूटी को पूरी तरह कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है। रियल में ये प्लेस और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखिए ना, चारों तरफ इतनी फ्रेश ग्रीनरी है, सामने इतने लंबे लंबे पाइन ट्रीज़ हैं और ऊपर से ये फॉग। पूरा एटमॉस्फेयर किसी फेरी टेल जैसा फील हो रहा है। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे हम सिटी की भागदौड़ से बहुत दूर किसी पीसफुल दुनिया में आ गए हैं। अभी वेदर भी बिल्कुल परफेक्ट है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और फॉग की वजह से हर चीज़ और भी मैजिकल लग रही है। बस यहीं बैठकर इस व्यू को फील करने का मन कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ बहुत शांति है। सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ और हवा की हल्की सी साउंड बस यही सुनाई दे रहा है। ऐसे मोमेंट्स ही ट्रैवल को इतना स्पेशल बना देते हैं। लेकिन पहाड़ों का वेदर कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। जब हम यहाँ आए थे तब वेदर बिल्कुल क्लियर था, लेकिन अब धीरे धीरे बादल और फॉग और भी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। देखते ही देखते पूरा एरिया क्लाउड से कवर हो गया है और लो गाइस, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। बट अच्छा हुआ हम अपने साथ रेनकोट लेकर आए थे। यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है। अब हमारा डेस्टिनेशन है नेपाल बॉर्डर। रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन बिलीव मी, हर सेकंड वर्थ इट लग रहा है। इतने ब्यूटीफुल माउंटेन्स व्यू मिल रहे हैं, इतनी ग्रीनरी, बार बार कैमरा निकालने का मन कर रहा है। फाइनली हम नेपाल बॉर्डर पहुंच गए। बट गार्ड्स रेंटेड बाइक ले जाने के लिए नेपाल में मना कर रहे थे तो हमें अनफॉर्चुनेटली कैब करनी पड़ी। यस, अब हमने नेपाल में एंट्री ले ली है। सबसे पहले हम जा रहे हैं बुद्धा टेम्पल। यहाँ पहुँचते ही वेदर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और पूरा टेम्पल बादलों से घिरा हुआ है। इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर है कि बस कुछ देर यहीं रुकने का मन कर रहा है। टेम्पल के पास एक कैफ़े भी है। बारिश का वेदर है तो चलो कुछ गर्मा गर्म खा लेते हैं। हमने ऑर्डर किए थे गर्मा गर्म मोमोज एंड नेपाली नूडल्स। कैफ़े वाली आंटी के पास बहुत सारी चीज़ें थीं तो मैंने सोचा थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। मैंने लिए चॉपस्टिक, नेपाली चॉकलेट्स एंड नेपाली बिस्किट्स। अब मैं जा रही हूँ टी गार्डन। ये बुद्धा टेम्पल एंड टी गार्डन के बीच का पुल है। यहाँ आते ही सबसे पहले जो चीज़ नोटिस होती है वो है हर तरफ फैली हुई हरियाली। जहाँ तक नज़र जा रही है बस टी प्लांट्स ही टी प्लांट्स दिख रहे हैं। ठंडी हवा और इतना पीसफुल इन्वायरमेंट है कि यहाँ आकर एक अलग ही सुकून मिलता है। मैं अभी टी गार्डन के बीच से वॉक कर रही हूँ और ऑनेस्टली कैमरा इस जगह की असली ब्यूटी को पूरी तरह कैप्चर ही नहीं कर पा रहा। हर एंगल से व्यू इतना खूबसूरत लग रहा है कि बस देखते ही रह जाओ। अगर आप नेचर लवर हो या फोटोग्राफी पसंद करते हो तो ये जगह डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी। दार्जिलिंग की टी पूरी दुनिया में फेमस है और यहीं से उसकी जर्नी शुरू होती है। यहाँ वर्कर्स बहुत मेहनत से फ्रेश टी लीव्स कलेक्ट करते हैं। उनकी मेहनत देखकर और भी अप्रिसिएशन फील होती है एक सिंपल कप ऑफ टी के लिए। अब हम जा रहे हैं हमारे इस दिन की लास्ट डेस्टिनेशन पर, जो है पशुपति मार्केट। ये नेपाल की फेमस मार्केट है। मार्केट में एंटर करते ही इतनी सारी शॉप्स दिख रही हैं। यहाँ बैग्स हैं, नेपाल प्रिंट वाले अम्ब्रेलाज हैं एंड बहुत सारी शॉपिंग ऑप्शन मिल रही हैं। अगर आप नेपाल आ रहे हो तो ये मार्केट डेफिनेटली विज़िट करना।
हम थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, शॉपिंग देखते हैं और कुछ टाइम यहीं स्पेंड करते हैं। लेकिन अब बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि अब हम दार्जिलिंग के लिए वापस निकल रहे हैं। पहाड़ों में बारिश के टाइम राइड करते हुए थोड़ी एक्स्ट्रा सेफ्टी रखनी पड़ती है, इसलिए हम बिना देरी किए वापस निकल रहे हैं। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, दार्जिलिंग पार्ट 3 में। बाय बाय।